Hello. Oh, I know. I'm here after a long time, right? Long time, no see. I know you guys missed me a lot. Even I do. I did miss you. और मुझे ये भी उम्मीद है कि आपने अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखा होगा, अपने आप को बचा के रखा होगा हर चीज़ से और हर तरह की बीमारी से। चलो, नाउ आई एम ऑल हियर, सो लेट्स डिस्कस। कुछ बात करते हैं। अभी प्रेजेंटली इन इंडिया अगर हम देखें तो एक निपाह वायरस है जो बहुत तेज़ी से स्प्रेड हो रहा है। क्या आप जानते हैं उसके बारे में? चलिए डिस्कवर करते हैं। व्हाट इज़ निपाह वायरस, सिम्टम्स क्या हैं, और अगर ऐसे सिम्टम्स या ऐसी चीज़ हमारे आसपास आ जाए तो कैसे खुद को बचाएं। निपाह वायरस इंडिया में केरला की तरफ से आ रहा है। ये बेसिकली वहाँ की पलक्कड़ और मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा केसेस इसके पाए गए हैं। ये एक जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस का मतलब होता है एनिमल से ह्यूमंस को होना। जब हम कुछ एनिमल प्रोडक्ट खाते हैं तो नाउ वी हैव अ वेरी ग्रेट चांस टू गेट दैट वायरस इनटू आवर बॉडी। ये वायरस समटाइम्स पर्सन टू पर्सन भी ट्रांसमिट हो जाता है, तो वी हैव टू टेक केयर। अगर हम बात करते हैं सिम्टम्स की, जो निपाह वायरस है उसके सिम्टम्स बहुत ही जनरल सिम्टम्स हैं। फीवर है, हेडेक है, कफ है, और जो एक मेन सिम्टम है जो थोड़ा सा स्ट्राइक करता है वो है डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग। और ये सारे सिम्टम्स हमें फ़ील होते हैं इनिशियल फेज़ में, जो रहता है 4 से 14 डेज़ तक। लेकिन अगर 14 डेज़ के बाद भी आप निपाह वायरस को डिटेक्ट नहीं कर पाए हैं और आपने अपना टेस्ट नहीं कराया है, तो आफ्टर 14 डेज़ एंड आफ्टर दैट इनिशियल फेज़ वो एक बड़ा रूप ले सकता है जो शायद आपके ब्रेन को डैमेज कर दे, सीजर्स कॉज कर सकता है, ब्रीदिंग ट्रबल्स को इतना ज़्यादा बढ़ा सकता है कि शायद ब्रीदिंग लेना मुश्किल हो जाए। इवन इट कैन लीड यू टू कोमा। सो मेक श्योर दैट अगर आपको फीवर, कफ या ऐसा डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग सिचुएशंस आ रही हैं, देन यू मस्ट गेट योर टेस्ट डन विद इन दिस 4 to 14 डेज़ ऑफ इनिशियल फेज़। तो हम क्या करें खुद को इस निपाह वायरस से बचाने के लिए? फर्स्ट, केरला नहीं जाना है। लेकिन अगर हम केरला में ही रहते हैं या हम आसपास रहते हैं तो हम क्या करें? आपको पिग्स और बैट्स अवॉइड करने हैं जितना ज़्यादा आप कर सकें। आप जब भी कोई फ्रूट लेके आते हैं अपने घर पर तो उसको ध्यान से चेक करें, कहीं से वो फ्रूट किसी ने खा तो नहीं रखा है, किसी बर्ड ने या किसी ने उस पर कोई भी कहीं भी डैमेज तो नहीं है। अगर वो फ्रूट डैमेज है तो आप उसे बिल्कुल ना खाएं। पार्शली ईटन फ्रूट नहीं खाने हैं। जब भी आप फ्रूट्स को या वेजीज़ को घर लेके आते हैं तो उन्हें प्रॉपरली वॉश करें। अगर आप मीट खाते हैं तो उसे थॉरली कुक करें, एक अच्छे से उसको प्रॉपर कुकिंग होने के बाद ही आप मीट कंज्यूम करें। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डेट पाम सैप अवॉइड करें, उससे इन्फेक्शन होने के 80% चांसेस होते हैं। So these are the things which you can do to prevent yourself from Nipah virus. I hope you are taking good care of yourself. Now keep, be healthy, have a happy health.